गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार और इकाई सेल के प्रकार, क्रिस्टल जालक, इन सारी चीज़ों की बात कर दी। आज हम बात कर रहे हैं कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल का घनत्व। इससे रिलेटेड हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है रो बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ जो रो है ये घनत्व को शो कर रहा है, और जबकि जो जेड है, जेड हमें इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। कैसे निकालते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और m जो है वह मोलर द्रव्यमान है, जो भी आयनिक यौगिक होगा उसका मोलर द्रव्यमान। और जो a है, a होता है सेल के, अर्थात जो इकाई सेल है, सेल के किनारों की लंबाई। और Na अवोगाद्रो संख्या। अगर हमें वहां पर मान दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हमें इसका मान भी याद कर लेना है। 6.022 इंटू 10⁻23। अर्थात जब हमें किसी भी क्रिस्टल का अगर हमें घनत्व निकालना है तो हमें ध्यान देना होगा कि रो बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अर्थात जहाँ रो घनत्व को दिखा रहा है, बहुत जगह डी भी लिखा होगा, Z कणों की संख्या को, m उसका मोलर द्रव्यमान, a सेल के किनारों की लंबाई, n अवोगाद्रो संख्या। अगर मान दिया हुआ है क्वेश्चन में ठीक है, नहीं तो हम इस मान का यूज करेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों में कभी कभी जो यूनिट होती है, अर्थात जो सेल के किनारों की लंबाई होगी, वह पिकोमीटर में भी दी रहती है, तो हमें ध्यान देना होगा, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अर्थात 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और कभी कभी हमें ये यूनिट नैनोमीटर में भी दी होगी, तो हमें ध्यान रखना होगा 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इन यूनिटों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, हम इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल था, एक फलक केंद्रित घनीय तत्व जिसका हमें परमाणु भार दिया हुआ है 60 में सेल के किनारों की लंबाई
400 पिकोमीटर है। इसका घनत्व क्या होगा? इस प्रकार के हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जैसे पहला उदाहरण हम देख रहे हैं कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व है जिसका परमाणु भार हमें दिया हुआ है 60। मैं सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है कह रहा है, इसका घनत्व क्या होगा? अगर हम देखें कि इसे हल कैसे करना है, पहले हमें सारी चीज़ें सवाल में गिवन होंगी लगभग। जैसे यहाँ पर हमें 3 चीज़ तो दिख रही हैं, देखने को तो वैसे भी दिख रही है, परमाणु भार है और उसकी सेल के किनारों की लंबाई। लेकिन वो कहता है कि फलक केंद्रित जो तत्व है वो है फलक केंद्रित घनीय तत्व है, अर्थात उसमें जो फलक केंद्रित घनीय तत्व है उसमें जो कणों की संख्या होती है वो होती है, फलक केंद्रित में घनीय तत्व में जो कणों की संख्या Z बराबर होगी 4। कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इससे पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था। और परमाणु भार अर्थात हमें दे दिया है m, जिसको हम मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं। परमाणु भार दिया हुआ है m बराबर 60 और साथ ही साथ सेल के किनारों की लंबाई अर्थात ए दिया हुआ है हमें 400 पिकोमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी बताया था मैंने कि एक जो पिकोमीटर होता है उसमें 10 की घात -10 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात जो 400 पिकोमीटर होगा उसमें 400 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। 3 चीजें इस सवाल में हमें स्पष्ट दिख रही थी। और अब मैंने कहा कि अगर अवोगाद्रो संख्या हमें सवाल में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें उसका मान रख लेना है 6.022 गुणा 10 की घात 23, अर्थात जो Na होगा, Na का मान होगा 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमें निकालना है क्या है, क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें ये कह रहा है कि इसका घनत्व क्या होगा, अर्थात हमें कैलकुलेट करना है रो। ठीक, तो हमें पता है रो बराबर होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। ठीक, जो Z का मान है हमें ऊपर दिया हुआ है, Z का मान 4, M जो है हमारे पास 60 दिया हुआ है, A हमें दिया है 400 गुणा 10 की घात -10 इसका होल क्यूब गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसको लिख दिया मैंने गुणा करके 240 बट्टे, अगर हम 400 का क्यूब करें ये आता है 6,40,00,000 के आसपास, गुणा 10 की घात -30 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, 240 बट्टे
इसी को हम लिख सकते हैं जो हमने लिखा है 64, इसको हम लिख दे रहे हैं 6.4 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 10 की घात 7 कह दिया हमने। और फिर 6.022 गुणा 10 की घात 23 240 बट्टे, अगर हम 10 की घात सॉल्व करें तो हमारे पास जो चीज़ें बच रही हैं 6.4 गुणा 6.022 गुणा, अब 10 की घात सॉल्व अगर हम करें तो हमें देखने को मिल रहा है क्या कि 10 की घात 7 और 10 की घात 23 और 10 की घात -23, तो ये सारी कैंसिल हो जा रही हैं, अर्थात हमारे पास जो संख्या बचती है 240 बट्टे 6.4 गुणा 6.022 और 10 की घातें हमारी सारी कैंसिल है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर इसका जो मान आता है वह आता है लगभग 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। तो इस प्रकार से हम रो का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, एक और एग्जांपल इसका देखें कि बहुत बार हमसे पूछता है, जरूरी नहीं कि घनत्व ही निकालो, हमसे पूछ देगा कि m का मान निकालिए, या कभी पूछ देगा कि z का मान निकालिए, अर्थात कणों की संख्या कुल कितनी होगी सिद्ध करने को कह देगा। ऐसे ही सेल के किनारों की लंबाई पूछ सकता है, या फिर हमसे पूछ देगा कि Na का मान कैलकुलेट कीजिए। तो हम एक दो एग्जांपल इसके और देख रहे हैं। अगला जो सवाल है एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तावा 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोण के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है
तो इसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें हमसे कह रहा है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि जो तांबा है वो 3.608 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अभी तक हमसे घनत्व की बात हुई थी, ऐसे ही और भी सवाल हम बना सकते हैं। थोड़ा सा हमारे अगर गुणा भाग ठीक है तो हम आसानी से इसमें नंबर पा सकते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, फॉर्मूला वही लगना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि हमसे अभी तक घनत्व की बात कर रहे थे हम, अब इसमें परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। अध्ययन द्वारा क्या कह रहा है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ, अर्थात हमें सेल के किनारे की लंबाई दे दी है। किनारे की लंबाई ए बराबर दिया हुआ है हमें 3.608 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर हमें ये भी दिया हुआ है कि FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, अर्थात जो FCC जालक है उसमें जो कणों की संख्या होती है वो होती है 4। कणों की संख्या Z बराबर 4। और हमें फिर दे दिया है यदि तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात घनत्व रो बराबर दे दिया है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, अर्थात परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान m कैलकुलेट करना है हमें। और एक चीज और दी हुई है हमें क्वेश्चन में ही, Na वो है 6.022 गुणा 10⁻23। तो हमें परमाणु द्रव्यमान की गणना करनी है, तो हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला रो बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। निकालना हमने m है, तो m बराबर रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। इस फॉर्मूले के तहत हम m का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। मान रखेंगे, रो का मान है 8.92 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा ए क्यूब जो है वो हमें दिया हुआ है 3.608 गुणा 10⁻8 का क्यूब अपॉन जो जेड है वो दिया हुआ है 4। और
इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ से हमें m कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे इसकी। उसके बाद ऐसे ही अगर हमें तीसरा एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जिसमें हमें थोड़ा इसके विपरीत और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। केवीआर का घनत्व, दो 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 654 पिकोमीटर है। दिखाइए कि केवीआर फलक केंद्रित घनीय संरचना है। सवाल हमसे कहता है कि केवीआर का जो घनत्व है वह 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एकक कोशिका के कोर की जो लंबाई है वह 654 पिकोमीटर है। दिखाइए कि जो केवीआर है वह फलक केंद्रित घनीय संरचना है। यह हमें शो करना है। तो आइए देखें इसका अगर हम सॉल्यूशन करें। जो गिवन है चीजें सवाल में, घनत्व गिवन है हमें, रो बराबर है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कोर की लंबाई ए गिवन है 654 पिकोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 654 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब हमें दिखाना है कि जो केवीआर है वह फलक केंद्रित घनीय संरचना है, अर्थात हमें यहाँ पर को कणों की संख्या Z का मान निकालना है। तो यहीं से जब हमें कणों की संख्या निकलेगी तो वहीं से पता लगेगा कि जो क्रिस्टल जो केवीआर है वह फलक केंद्रित घनीय संरचना। हालांकि यही हमें क्वेश्चन में मिल जा रहा है, इसका आंसर हमें पता है कि जो फलक केंद्रित घनीय संरचना है उसमें कणों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, लेकिन हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी। हो सकता है 4 अप्रोक्स के आसपास आए या 4 से ज़्यादा या कम तो नहीं आ रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो केवीआर है वह फलक केंद्रित घनीय संरचना है। अब इसमें जो केवीआर है, दो चीज़ें तो हमें गिवन है
तीसरी और जो चौथी चीज होगी, चौथी तो जो अवगाद्रो संख्या है अर्थात Na, उसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 और चौथी जो चीज होगी वो होगी इसका मोलर द्रव्यमान m। सवाल में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो कुछ हमें मान कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि कैसे हम इसको मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, अनुपात निकालना आपने छोटी कक्षाओं में सीखा हुआ है। तो जो मोलर द्रव्यमान होगा, इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है 109 ग्राम कह दो, सॉरी 119 ग्राम। अब अगर इसको सॉल्यूशन करें, निकालना हमने जेड था तो हमें पता है, फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं, रो बराबर जेड इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन। निकालना हमने जेड है तो जेड बराबर रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एन। इस फॉर्मूले में रख करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि जो केवीआर है वह फलक केंद्रित घनीय संरचना है। इसकी जो वैल्यू आएगी, अब वैसे तो हम पता है कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में जो कणों की संख्या होती है वह 4 होती है, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी, और ऐसे ही अन्य जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग तैयार करेंगे।